हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेशन कैसे जाने वाला है धीरे धीरे, और जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की वो कैसे रिकवरी कर रही है और उसमें क्या क्या रिवाइवल के साइंस दिखाई दे रहे हैं। और एक पॉजिटिव न्यूज़ है बहुत सारी, और उससे आपको पता चलेगा कि जो अभी रिसेशन का जो टाइम था कि मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था, कुछ नया मतलब सब तरफ नेगेटिव न्यूज़ थी, उसमें से पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप जॉब सीकर्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट जो है ये टेम्परेरी फेज पे मतलब बिहेव करती हैं। तो कब कुछ नथिंग इज परमानेंट इन दिस मार्केट, ठीक है। तो अभी जो नेगेटिव फेज चल रहा था, सब लोग नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे थे, तो अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि ये एक टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा, फिर से रिवाइवल का टाइम आएगा, फिर से मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर से हायरिंग स्टार्ट होंगी, फिर से नए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। और मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, कुछ लोगों ने तो इसलिए मेरे को क्रिटिसाइज किया था कि मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उनको करने दो, ठीक है। मैं पॉजिटिव बातें ही करता रहूँगा क्योंकि मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ। और अभी लेकिन मैं कुछ आपको अच्छी न्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे ले जाके पूरा बताऊंगा, और तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि उस न्यूज़ का मतलब क्या है और पॉजिटिव उसमें क्या है और हम कैसे उसको लेंगे, और हमें उसके बाद उस न्यूज़ के बाद हमें करना क्या है, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। यार आपको एक चीज़ करनी है कि मेरे जो सिर्फ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि यूट्यूब मेरे चैनल को रीच बिल्कुल नहीं दे रहा है। आई डोंट नो, उसको यूट्यूब को शायद वही थंबनेल चाहिए, 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज वाले थंबनेल चाहिए, तो जो कि क्लिक बेट होते हैं टोटली। तो मैं वो करना नहीं चाहता, ठीक है। तो यूट्यूब मेरे को रीच नहीं दे रहा है आई थिंक। तो आप इसमें मेरी हेल्प करना प्लीज़, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में और जो भी जहाँ भी हो सकता है पॉसिबली, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप स्प्रेड आउट करना, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और आपको डिटेल में बताता हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ क्या है और उसको हमें कैसे देखना चाहिए और उसके हमें क्या क्या उसके बाद करना है, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यार ये एक ना रिपोर्ट आई है रिसेंटली, ये रिपोर्ट है आईटी इंडस्ट्री 5 की इंडिकेटर ऑफ रिवाइवल इन इंडियाज टेक सेक्टर, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया कि जो 5 इंडिकेटर बताएं जिससे पता चलता है कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की, वो एक रिवाइवल की तरफ जा रही है, और अभी जो जो एक पॉजिटिव साइड जा रही है, एक मोमेंटम पॉजिटिव बन रहा है, उसी को एक्सप्लेन किया इस रिपोर्ट में पूरा। तो इन्होंने 5 की इंडिकेटर बताए, तो वो इंडिकेटर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या इंडिकेटर है, ठीक है। ये रिपोर्ट अभी आई है, अक्टूबर 25 को ही आई है, रिसेंटली है, 1 वीक पहले की। तो इन्होंने बताया, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या है वो इंडिकेटर्स हैं, जिससे पता चलता है कि आईटी इंडस्ट्री अब रिवाइवल की साइड जा रही है इंडिया की। देखो, बेस्ड ऑन रिसेंट सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिलीज बाय इंडियन आईटी इंडस्ट्री लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंट्री एटसेट्रा, ठीक है। इंडस्ट्रीज आईटी इंडस्ट्रीज शोइंग स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिवाइवल, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो पहला इन्होंने इंडिकेटर क्या दिया है, टोटल हेड काउंट इंक्रीज इन हायरिंग, ठीक है। तो हायरिंग बढ़ रही है इन सब कंपनीज के अंदर। जो इस क्वार्टर में देखो कितनी हायरिंग बढ़ी है, मैं बताता हूँ। टीसीएस में जो पहले जो एम्प्लॉय थे वो इतने थे, देखो 6,06,000, ठीक है। अभी हुए हैं 6,12,000, मतलब टीसीएस में अभी इतनी हायरिंग बढ़ी है। इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं सिर्फ, जो इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखो कितना फर्क है, पॉजिटिव बढ़े हैं 5,700। सिमिलरली इन्फोसिस में भी अभी 2,000 लोग और ऐड हुए हैं, 2,400 लोग। विप्रो में भी अभी 900 लोग, 900 समथिंग हायरिंग बढ़ी है। सिर्फ एक एचसीएल ही है जो कि नेगेटिव में गया है, जिसने कि थोड़े ले ऑफ किए हैं। अदरवाइज आप देखोगे टेक महिंद्रा में 6,000 मतलब 6,600 लोग अभी नए ऐड हुए हैं। सिमिलरली माइंट्री के अंदर भी 2,500 लोग नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कंपनीज हैं ये हायरिंग ट्रेंड में जा चुकी हैं, और अब ये अपने बिजनेस को मतलब एक्सपेंड करना चाह रही हैं, क्योंकि इनको अभी पोटेंशियल दिख रही है कि अभी हमारे पास काम आने वाला है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये अभी हायरिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, ये आपके सामने डेटा है, और यही इन्होंने इस पर एक्सप्लेन किया है कि टीसीएस ने इतने एम्प्लॉय किए, ये सब किया, तो वो पूरा एक्सप्लेन किया है। तो सारी कंपनियां देख रहे हो आप, सिर्फ एचसीएल को छोड़ के बाकी हर एक कंपनी ने अपनी हेडकाउंट बढ़ाया है अभी रिसेंट क्वार्टर के अंदर, ठीक है। तो मतलब वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अभी उनके पास काम आएगा और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनेगा अभी, ठीक है। अभी दूसरा है इंक्रीज इन जेनेटिव एआई एंगेजमेंट। तो जो जितनी भी कंपनी है ना इंडिया की, जैसे टीसीएस है और इन्फोसिस, तो सब कंपनी ने देखो, सब ने एआई को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है अपनी अपनी सर्विसेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटजी है, ताकि जो इन्वेस्टर हैं या जो भी कोई कंपनी है, वो अगर एआई से रिलेटेड कुछ काम चाह रही है तो भी इनके पास ऑफरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तभी अगर इनको एआई का कुछ काम नहीं आता या एआई से रिलेटेड इनके पास वर्कफोर्स नहीं है, तो इनको कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जो एआई से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसी चक्कर में इन्होंने एआई से रिलेटेड चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। देखो, टीसीएस रिपोर्टेड ए रिमार्केबल इंक्रीज इन जेनेटिव एआई एंगेजमेंट, ठीक है। इन्होंने बढ़ा दिया है ये वाला भी, 270 से बढ़ा के 600 कर दिया इन्होंने, ठीक है। सिमिलरली इन्फोसिस है, इन्फोसिस ऑल्सो मेकिंग स्ट्राइड्स डिप्लॉइंग स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, इसने भी अपने मॉडल्स डेवलप करने स्टार्ट किए हैं धीरे धीरे।
ठीक है। और AI हैज बिकम क्रूशियल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, तो इन्फोसिस ने भी AI को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। सिमिलरली विप्रो ने भी, विप्रो इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग AI पावर्ड विप्रो, ये विप्रो को पूरा AI पावर्ड इन्होंने थीम सेलेक्ट किया है कि हम AI पावर्ड करेंगे विप्रो को पूरा ही, ठीक है। तो विप्रो ने भी AI को अडेप्ट कर लिया है। HCL ने भी एम्फेसाइज इट्स AI फोर्स प्लेटफॉर्म एज की डिफरेंशिएशन क्लाइंट सोल्यूशन, तो सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट में ये ट्राई कर रहे हैं AI को इंटीग्रेट करने में। सिमिलरली माइंडट्री ने भी AI इन एवरीथिंग, ठीक है, इन्होंने अपने ऑपरेशंस में भी AI को घुसा दिया है और प्रोजेक्ट्स क्लाइंट प्रोजेक्ट में भी घुसा दिया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, हर एक में इन्होंने AI को घुसा दिया है, ताकि अगर कोई नया इन्वेस्टर आए तो वो भी इनसे अट्रैक्ट हो। कि ये सारी कंपनी इसलिए करती हैं ताकि नया कोई इन्वेस्टर आए तो वो भी अट्रैक्ट हो जाए इनसे, कि ये लोग AI के मतलब AI की तरफ जा रहे हैं, सब लोग AI को अडेप्ट कर लिया है और AI के मतलब जो भी अभी एक बूम चल रहा है AI में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी। और AI ऐसा नहीं है कि कोई AI नहीं आता या इनके पास वर्कफोर्स नहीं है, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों ने AI को भी अडेप्ट कर लिया है बेसिकली। तो अब जो भी आएगा AI से रिलेटेड काम आएगा या कोई भी कंपनी AI से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करेगी या क्लाइंट आएगा तो वो इनके पास इजीली आ सकता है, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग रिकवरी ऑफ BFSI सेक्टर। BFSI सेक्टर बेसिकली क्या होता है? BFSI जैसे शेयर मार्केट, मतलब जिनको नहीं पता वो बताता हूँ। शेयर मार्केट में जैसे हर एक बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उन कंपनी को कैटेगराइज कर देते हैं। तो कैटेगराइज में अगर जो बैंकिंग की कंपनी है, जैसे कि HDFC है और ICICI है और ये सारे बैंक्स हैं, ये खुद भी एक मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं अपने आप में। तो वो सारी कंपनी जो बैंकिंग की हैं वो कंपनी, और फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब जो कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, मतलब बैंक नहीं है बट फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, जैसे कि पेटीएम हुआ, ठीक है, और अपना ग्रो ऐप हुई, या जितनी भी ऐप है, एंजल वन है, या जो भी इस तरह की मुथूट फाइनेंस है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करती हैं, वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। इंश्योरेंस आ जाते हैं, जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है बहुत सारी, वो सब भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो तीनों सेक्टर है ना, ये जो तीनों को मिला के एक BFSI सेक्टर बनता है। इन सारी तीनों की कंपनी को मिला के एक सेक्टर बनता है BFSI सेक्टर। तो इन्होंने बोला कि BFSI जो सेक्टर है ना, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ इंडियन IT कंपनीज बिजनेस इज शोइंग स्ट्रॉन्ग रिकवरी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की IT कंपनी होती है ना, उनके पास 30% काम तो ना इन्हीं से आता है बेसिकली, जो इंडिया का काम आता है, जो वो 30% इन्हीं के पास से आता है। जो बैंकिंग है, बैंक वाले जो काम होते हैं, जैसे बैंक से उन्होंने बैंक ने CRM बनवाया, अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनवाया, या फिर उन्होंने कोई ऐप बनवाई अपने लिए, या कुछ उन्होंने म्यूचुअल फंड बेचने के लिए बनवाया, या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बनवाया, तो शेयर मार्केट के लिए बनवाया। तो ये जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज है ना, ये अपने आप को हमेशा टेक्निकली अपग्रेड करती रहती है, अपने आप को सिक्योर किया, अपनी नई ऐप कुछ लॉन्च की, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, ये अपने आप को हमेशा अपग्रेड करती रहती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है अपनी इंडियन IT कंपनीज के लिए। तो अब जब इनके पास ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, ये भी नए नए इन्वेस्टमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर में भी पैसा लगाएंगे, क्योंकि अभी तक यही लोग लॉस में चल रहे थे। तो जो ये लॉस में चल रहे थे तो ये IT कंपनीज को काम कैसे देते थे ना। तो अभी ये लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको इनका प्रॉफिट कैसे है। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक में देखो, अगर मैं बस ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर एक को इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। 1 ईयर का है, मतलब 1 ईयर में देखो क्या हुआ है। 1 ईयर का चार्ट है, 17% बढ़ा है। तो ये बैंकिंग है ना, ये इसने ग्रो किया है 17% एक साल के अंदर, ठीक है। तो अब इनके पास भी पैसा आने लगा है, तो ये धीरे धीरे ये लोग अपने आप से मतलब ये इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, मतलब नए नए प्रोजेक्ट देंगे IT कंपनीज को, नए कुछ ना कुछ काम मिलेगा IT कंपनीज को। तो वहाँ से इनके पास काम बढ़ेगा। जैसे ये लोग अपने सब लोग सारे बैंक्स चाहेंगे कि अब हम कुछ AI से इंटीग्रेट कर दें अपने बैंकिंग सर्विसेज में के अंदर। तो वो सब काम ये अपनी जो TCS इन्फोसिस सब लोग रेडी हैं वो करने के लिए। तो इनके पास और काम आएगा। मेजर IT फर्म्स रिपोर्टेड इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विसेज टेलर्ड फॉर BFSI क्लाइंट्स, ठीक है। तो जैसे ये सारी कंपनियों ने बताया कि इनके पास डिमांड बढ़ रही है इनकी तरफ से सर्विसेज की। BFSI जो क्लाइंट है वो इनसे सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, नई सर्विस की। ड्रीवन बाय इनहेंस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्लाउड सोल्यूशन एंड AI। मतलब जो BFSI सेक्टर है वो क्लाउड से रिलेटेड काम मांग रहे हैं, उनसे AI से रिलेटेड मांग रहे हैं, और बाकी चीज़ों में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अपना वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट वगैरह, ये सब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो BFSI जो सेक्टर की कंपनीज हैं वो उनको काम दे रही है कि भाई हमें ये आप ये काम करके दो। IT कंपनीज बस नया काम आ रहा है, ठीक है, इनकी तरफ से, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है, तो अब ये भी इन्वेस्ट करें, मतलब अपना काम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब है रिवेन्यू ग्रोथ इन Q2। तो इसने बताया कि अनदर साइन और रिवाइवल इन IT इंडस्ट्री एंड IT सेक्टर इज इंक्रीज इन रिवेन्यू। इसमें रिवेन्यू बढ़ा है सबका। देखो पहले कितना था, 62,000 करोड़ था पहले, और अभी 64,000 करोड़, मतलब 2,000 करोड़ बढ़ा है, ठीक है। इसी तरह इसका भी देखो, इसका भी 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ा है। इसका पहले 39 समथिंग था, अब इसका ऑलमोस्ट 42 हो गया। इसका भी 2,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है, ठीक है। और इसी तरह इसका भी 28 है, इसका 500 करोड़, मतलब 700 करोड़ के आसपास बढ़ा है कुछ, ठीक है। और HCL का सिमिलरली विप्रो का भी बढ़ा है, देखो 1,000 करोड़ समथिंग कुछ बढ़ा है।
और टेक महिंद्रा का बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन टेक महिंद्रा का भी थोड़ा सा बड़ा है, और इसका भी बड़ा है, देखो 200-300 करोड़ माइंट्री का, मतलब हर एक का ही बड़ा है रिवेन्यू, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि सबके पास सब प्रॉफिट में जा रहे हैं धीरे धीरे कंपनीज। जब प्रॉफिट में जाएंगी तभी ये नई हायरिंग करेंगी, तभी ये नए बच्चों को मतलब मौका देंगे, नए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होंगे इसके अंदर, नए इन्वेस्टर भी पैसा लगाएंगे। जब कुछ अगर प्रॉफिट दिखता है, कुछ बढ़ता हुआ दिखता है, तो वो सब नए इन्वेस्टर भी आएंगे, नया पैसा भी आएगा इनमें, तो ये हायरिंग भी करेंगे नई, ठीक है। और जो क्लाइंट है वो भी आएंगे इनके पास नए। और दिस अपवर्ड ट्रेंड इन रेवेन्यू सिग्नल रिन्यूड कॉन्फिडेंस एंड डिमांड विद इन द इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि जब ये इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है, ठीक है। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग इज ऑन द राइज, मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में है, जो आईटी में जो पैसा खर्च करना लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है ना, वो और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 मेजर इंडियन कंपनीज के लिए क्लाइंट्स का काम करते हैं। जो मेजोरिटी जो काम होता है वो इन तीनों से आता है बाहर का काम, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मैंने ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सही चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के सहारे ही हमारी अभी आईटी इंडस्ट्री चल रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि अभी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से भी काम आने लग जाएगा, तो इसका मतलब और मतलब फुल फ्लैज में काम आएगा, और अभी और इन कंपनी को नई हायरिंग करनी पड़ेगी, नए लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नया कुछ ना कुछ शुरुआत होगी, ठीक है। दिस रिबाउंड कपल्ड विद स्टेडी ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट सजेस्ट दैट आईटी बजट्स आर रिटर्निंग टू प्री पेंडेमिक लेवल। देखो आईटी बजट्स आर रिटर्निंग टू प्री पेंडेमिक लेवल, ठीक है। मतलब जो पेंडेमिक से पहले की जो मार्केट थी ना, वो ही रियल मार्केट थी एक्चुअली। जो आपने जो 2021-22 में देखा ना, वो एक बूम था जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया था, उसकी वजह से ही वो बूम था। बट जो रियल जो आईटी की नॉर्मल जो स्पीड होती है, वो प्री पेंडेमिक वाले जो कोरोना से पहले का टाइम था, वो ही उसी स्पीड से बढ़ती है जो एक नॉर्मल टाइम है। तो उसी पेस में आ रही है अभी इंडस्ट्री। देखो आईटी बजट्स आर रिटर्निंग टू प्री पेंडेमिक लेवल। अब इनके पास बजट आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे फ्यूलिंग द रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री। इसकी वजह से रिवाइव हो रहा है इंडस्ट्री का, ठीक है। अभी 5वां जो की फैक्टर इन्होंने बताया, लो एट्रेशन एंड राइज इन प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो लो एट्रेशन है, वो एट्रेशन का मतलब होता है कि जो लोग छोड़ के जाते हैं बार बार, इधर से उधर भागे, इधर से उधर भागे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो पिछले क्वार्टर में ना, वो एट्रेशन का रेट मतलब होता है कि जब आप बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं और उसके बदले में फिर आपको नई हायरिंग करनी पड़ती है, तो ये कंपनी पे ना एक बर्डन होता है फाइनेंशियली, क्योंकि जब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह पे नए लोग आएंगे, उनको नए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, नए लोगों को वो आते एकदम से काम भी शुरू नहीं करेंगे, वो थोड़ा टाइम भी लेंगे, ठीक है, वो उतना इफिशिएंटली भी काम नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग में पैसा लगेगा, ठीक है, उनको हायरिंग में भी पैसा लगेगा, इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, सब होगा, कंसल्टेंट को देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ होती है, हायरिंग में भी कॉस्ट होती है, ठीक है। सिमिलरली जब तो कोई भी कंपनी में जब अट्रेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो उसमें उसकी फाइनेंशियल लॉस का कारण बनता है, ठीक है। तो अट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम, ये 14.9 था, उससे कम हो गया 12 हो गया अभी टीसीएस के अंदर, ठीक है। 14% लोग पहले चेंज करते थे, इधर उधर जाते थे पहले, अभी 12% है सिर्फ वो, ठीक है। तो वो भी 2% कम हुआ है। सिमिलरली इन्फोसिस का है, उसका भी कम हुआ है, वो भी 14% होता था, उसका भी 12% हुआ है। विप्रो में भी क्या था, विप्रो में भी सेम, विप्रो में थोड़ा सा बढ़ा है, विप्रो में हल्का सा, उससे ऑलमोस्ट सेम है विप्रो में। एचसीएल में कम हुआ है, देखो एचसीएल में 15% होता था पहले, अभी 12% है, ठीक है। टेक महिंद्रा में भी 11 से 10 हुआ है, ठीक है। माइंट्री में भी 15 से 14 हुआ है। तो ये इतना इनका एट्रेशन रेट होता है, जो कि लोग स्विच करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उसके बदले में फिर नए लोगों को हायर करना पड़ता है, वो एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है कंपनी में, और एफिशिएंसी भी डाउन होती है। तो इटरेशन रेट भी कम हुआ है, लोग ज़्यादा स्विच नहीं कर रहे अब जॉब, ठीक है। तो मे बी वो डर की वजह से, जो भी रीजन हो, पर कंपनी को इसका फायदा हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। लो एट्रेशन रेट लीड टू हायर प्रॉफिट मार्जिन एज ऑर्गेनाइजेशन कैन रिटेन एक्सपीरियंस एम्प्लॉई, रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी लेवल, राइट। तो दिस स्टेबिलिटी अलाउज कंपनी टू फोकस ऑन स्ट्रेटजी इनिशिएटिव, अल्टीमेटली एनहेंसिंग देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल रिकवरी ऑफ द आईटी सेक्टर। तो ये सब पॉइंट देख के अभी जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये अभी रिवाइवल की तरफ चल रही है इंडस्ट्री, ठीक है, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और धीरे धीरे पॉजिटिव। तो देखो रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही फेड रेट कम करेगा, जो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, वो जैसे इंटरेस्ट रेट कम करेगा, मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हुआ है, फेड ने अभी 2 बार रेट कट किए हैं और अभी माहौल पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो गया है। 1-2 बार और कट करेगा, मस्त माहौल हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, एकदम से सब लोग हायरिंग स्टार्ट कर देंगे, सब नॉर्मल फेज में आ जाएगी चीज़ें। फ्रेशर है ना 25 में जो पास आउट होंगे, उनके लिए बहुत सारी हायरिंग आने वाली है। साथ में जो 2022, 23 के 24 के जो बच्चे अभी वेट कर रहे थे, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट में एचआर को या कंपनीज को पता है कि उनको चांस ही नहीं मिला उन बच्चों को, ठीक है। तो उनको भी मौका मिलेगा, डोंट वरी। तो आपके पास ना हायरिंग, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं कभी भी, तो आपको रेडी रहना है। जैसे मैंने अपने ब्लैक स्वान इंटरव्यू में बताया था कि एकदम से आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, इंटरव्यू कॉल आएगी, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप इंटरव्यू कॉल्स और ये हायरिंग ना बढ़ जाएंगी चीज़ें।
तो जब आपको सडनली आएगी ना, आपको रेडी होना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे 2 दिन का टाइम और दे दो। तो आपको हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ेगा। मैंने बताया था कि ChatGPT से आप प्रैक्टिस करो अपनी इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू देके, ठीक है। आपको रेडी रहना पड़ेगा। सेंटीमेंट स्टार्ट हो चुका है, पॉजिटिव बनना, ठीक है। और आपको जल्दी ही आपकी जॉब लगने वाली है, तो आप रेडी रहो, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखो। अभी अच्छा समय आने वाला है आप सबके लिए, जो भी अभी जॉब सीकर्स हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में पूरा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, जो अभी टेंशन ले रहे हैं IT मार्केट को लेके। और कुछ अच्छे कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।